घर और किचन के काम तो हम सभी को करने ही पड़ते हैं, लेकिन अगर वही काम टिप्स और ट्रिक्स के साथ किए जाएं तो जो झंझट भरे काम है वो आसान हो जाते हैं और हमारा समय और पैसा दोनों बचता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर, जो हमारे घर के कामों को बहुत ही आसान बनाएंगी, साथ ही साथ हमारा समय और पैसा दोनों बचाएंगी। तो जी, मेरी आज की पहली टिप है अदरक को लेकर। हमने यहाँ पर गैस को ऑन कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरा जो बर्नल का बटन है वो ऑन है पे है। और तवे को पहले मैंने काफ़ी अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद मैं इस पर अच्छे से अदरक को ग्रेट कर दूंगी। मैंने बड़ी अदरक की एक गांठ ली थी, जिसे मैं पूरे अदरक को ना अच्छे से इस गर्म तवे पर ग्रेट कर दूंगी। इससे हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जब अपनी पूरे अदरक की गांठ को इस पर ग्रेट कर दिया है ना, तो इसको ऑन ही छोड़ना है हमें, गैस को बिल्कुल भी अभी चलाना नहीं है। थोड़ी देर बाद जब ये करीबन 2 मिनट हो जाए गैस को ऑन, उसके बाद हम इसे हल्का हल्का चला देंगे और उसके बाद हम इसे फिर से ऐसे ही छोड़ देंगे। ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं चलाना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ना ये नीचे थोड़ा सा जल मतलब लग जाता है, चिपक जाता है, जलता नहीं है, सिर्फ चिपक जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि ये पूरी तरह से अपने आप अलग होने लगा है और ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। हमें इसे ड्राई रोस्ट ही करना है, इसमें हमें ऑयल घी की कोई चीज़ नहीं ऐड करनी है। सिंपली हमें इसको इस तरीके से हल्का हल्का रोस्ट करना है और हमें इसे काला नहीं करना है, भूनना नहीं है। और उसके बाद हम कर देंगे गैस को बंद। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी पर ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही हमारा ये ठंडा हो गया तो पहले हम इसे अपने हाथों की मदद से ना अच्छे से और ज़्यादा छोटा छोटा मतलब बारीक कर सकते हैं बहुत, क्योंकि एकदम सूख के ना क्रंची क्रंची हो गया था। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर अपना चाय पत्ती का डब्बा और सारा अदरक जो हमारा था वो हमने डाल दिया है चाय की पत्ती में। इससे ना हमारा बहुत ही बढ़िया एक काम हो गया कि जब ये हमें चाय बनानी होगी ना तो हमें अलग से अदरक डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनकी चाय फट जाती है अदरक डालते ही, तो आप इस तरह से अपनी चाय की पत्ती में अदरक को ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपकी चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगी, क्योंकि हमने जो अदरक का रस था ना वो भून लिया है। भूनने के बाद इस अदरक की ना और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है चाय, और हमें जो बार बार अदरक घिस के डालना पड़ता है वो झंझट भी खत्म हो जाता है। इसलिए छोटी सी टिप है, आप इसे एक दिन कर कर रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बार बार अदरक को घिसते हैं ना तो हमारा आसपास का काउंटर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि हम गैस के ऊपर भी डायरेक्ट अगर घिस के डालते हैं या फिर खल्लड़ में भी कूट के डालते हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये छोटी सी टिप थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है हमारे इस तरह के जो लोटे वगैरह होते हैं ना उनको लेकर। तो कई बार हम लोग अपने दूध जमाने के लिए ना बर्तन सोचते हैं किस बर्तन में हम दूध जमाएं जिससे हमारी जो दही है वो अच्छी जमे। तो यहाँ पर मैंने 2 लोटे ले रखे हैं। कोशिश कीजिए जब भी हम दूध जमाते हैं ना तो वो छोटे मुंह का बर्तन होना चाहिए। तो ये मेरा 1 लोटा हल्का है और 1 लोटा है भारी। तो जो भारी लोटा हो ना उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए दूध जमाने के लिए, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में ना दूध को जमाना बहुत ही भैया झंझट वाला काम होता है। क्योंकि दही ना कभी तो जमती नहीं, कभी पानी छोड़ जाती है, कभी ज़्यादा ही खट्टी हो जाती है। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए ना एक बहुत बढ़िया सी टिप है, आप इस तरह के लोटे वगैरह ले लीजिए और उस पर चढ़ा लीजिए कोई भी कैप, जो आपके घर में पुरानी कैप पड़ी हो जिसका आप इस्तेमाल ना करते हों। इस तरह से आप अपने बर्तन को इसके अंदर पैक कर लीजिए। अब इसमें आप अपना जितना भी दूध जमाना चाहते हैं, जितना मतलब आधा 1 लीटर जितना बड़ा आपका बर्तन है उतना, तो और दूध को ना उतना गर्म करना चाहिए कि जब हम इस दूध को टच करें तो हमारी उंगली आराम से सह ले। ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो, उतना ही दूध लेना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें ढकने के लिए इसी के साइज़ की एकदम परफेक्ट प्लेट लेनी है, जिससे कि इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले। और दूध जमाते समय ना एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज़ से हम दूध जमा रहे हैं वो क्या है। कभी कभी हम लोग हरी मिर्च से भी दूध जमा देते हैं, लेकिन जब दही से जमाए ना तो अपनी दही को ना करीबन 15-20 मिनट पहले आप चाय की छन्नी में रख दीजिए, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। जब इसका पानी बाहर निकल जाता है ना तब दूध कि में हम जब दही की जामन देते हैं तो वो दूध बहुत ही अच्छे से जमता है। अगर हम पानी वाली दही डालते हैं ना तो वो दूध उतनी अच्छे तरीके से नहीं जमता है। और उसके बाद आपको चम्मच ज़्यादा भरकर नहीं लेनी है दही, थोड़ी ही आधी चम्मच दही काफ़ी है।
सर्दियों में। गर्मियों में तो और भी कम हम जब डालेंगे ना तो भी दूध जम जाता है। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और जब जो हमने प्लेट ली है इसके साइज़ की उससे इसे ढक दीजिए। ढकने के बाद जो हमारा कैप का नीचे वाला भी पार्ट बचा था उसे इस तरह से अच्छे से कवर करके आप इसमें बंद कर दीजिए। अब आप इसे कहीं पर भी अपनी स्लैब पर रख दीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं आप आटे के ड्रम में रखें या किसी चीज़ में नहीं, आप नॉर्मली इसे स्लैब पर रख दीजिए। आपका जो दूध है ना बहुत बढ़िया दही जमकर तैयार होगी। आई होप आपको मेरी छोटी सी टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है धनिया पत्ती को लेकर। हम लोगों ना विंटर्स में धनिया पत्ती वगैरह सारी सब्जियां फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन आजकल ना इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है कि फ्रिज ही फेल हो रहा है। घर में ही मतलब पूरे हर जगह पे फ्रिज जैसा मौसम हो रखा है, और जब हम इसे फ्रिज में से निकाल कर काटते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो आप इसे फ्रिज में ना रख के आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं जिससे आपकी धनिया पत्ती 5-6 दिन तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। और हम लोग ज़्यादा दिन के लिए भी लाते भी नहीं हैं। अगर आपको ज़्यादा ही लॉन्ग टाइम के लिए सेव करनी है वो बात अलग है, उसके लिए भी बहुत सारी टिप्स हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं 2 से 4 दिन के लिए अच्छी तरह से हमारी धनिया पत्ती रहे तो आप कांच का एक ग्लास ले लीजिए और इसमें इस धनिया पत्ती को इस तरह से रख दीजिए। और इसमें ना काफ़ी सारी धनिया पत्ती आ सकती है। और उसके बाद इसमें नॉर्मल जो हमारा ठंडा पानी होता है ना, टंकी का पानी, क्योंकि टंकी का पानी भी ना आजकल फ्रिज के पानी से भी ज़्यादा ठंडा आ रहा है, तो बस आपको उसको इसमें डाल देना है। और अब आप इसे कहीं पर भी रख दीजिए, अपने किचन काउंटर पर रख दीजिए या फिर बाहर फ्रिज वगैरह पे ऊपर रख दीजिए, अंदर नहीं। अंदर रखने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सर्दियों में ना इन सब चीज़ों को, सब्जियों को काटना बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम हो जाता है। और कभी कभी हमें बहुत जल्दी जल्दी काटनी होती है तो हमारे हाथ ना एकदम जम जाते हैं और उनसे हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी आपको काटना हो तो आपको फटाफट से बस लीजिए और काट दीजिए। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है गाजर को लेकर। गाजर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और उनको अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इनको ठंडी ठंडी गाजर काटने की वजह से ना कुछ लोगों को तो सर्दी भी हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है, आप जब भी गाजर वगैरह काटनी हो ना आपको, तो पहली बात तो फ्रिज में रखिए मत। अगर आपकी ज़्यादा आ गई हैं तो आप फ्रिज में रख भी रहे हैं ना, तो और आपको सब्जी के लिए इन्हें काटना है तो उससे पहले आप छोटा सा एक काम कर लीजिए जिससे ना आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और आपको उसको काटने में मज़ा भी आएगा। तो आप क्या कीजिए, जैसे आपने ये बर्तन लिया है ना, ऐसा ही बर्तन लीजिए जिसमें कि ये पूरी लंबी लंबी गाजर अच्छे से रख जाएं। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए खूब अच्छा सा गर्म पानी। गर्म पानी का ना सर्दियों में अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम बीमारियों से, कोल्ड से बच सकते हैं। और इसमें आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे ना आप अपनी गाजरों को, तो आपकी गाजर हो, कोई भी सब्जी हो, आप उसमें थोड़ी देर के लिए बस डिप करके रख दीजिए और इन्हें अच्छे से अलट पलट दीजिए। आपको ना इसमें करने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि गरम गरम पानी है ना, और आपको परेशानी भी नहीं होगी। इस तरह से आप इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए आराम से छोड़ दीजिए ताकि आपकी गाजर जो है ना वो अंदर तक हल्की सी गर्म हो जाए, जिससे आपको काटने की वजह से ना तो ठंड लगे और ना ही कोई परेशानी हो। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप है पसंद आ रही होगी। अगर टिप्स पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ से हेल्प मिल सके। तो इस तरह से मेरी गाजरों को ना करीबन 1.5-2 मिनट हो चुकी थी। अब मैं इनको इसी पानी से ना अच्छे से मल मल के धो लूँगी जिससे कि मुझे इन्हें आगे भी धोना नहीं पड़ेगा। अब गर्म पानी है तो गर्म पानी का इस्तेमाल हम बहुत आराम से कर सकते हैं। और अब आप ना इसको देखेंगे हाथ से टच करके, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है बर्तनों को लेकर। सर्दियों में ना सबसे बड़ा काम हम लोगों को बर्तन और कपड़े ही लगता है, क्योंकि इससे हमें सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे पास आज एक बहुत बढ़िया सी टिप है कि आप बिना हाथों को पानी में गीला किए आप अपने ढेर सारे बर्तन वगैरह बिल्कुल ईजिली साफ़ कर सकेंगे। आपको ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ लोगों को तो ऐसा होता है ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से ना उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हाथों की जो हड्डियां होती है ना उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा टिप है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको ना ढेर सारे बर्तन मांजने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 सॉक्स, और सॉक्स आप वो ले लीजिए जो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करते हों, जिनका आप कोई इस्तेमाल नहीं करते, जिनकी किसी ना सॉक्स की ऊपर से इलास्टिक ख़राब हो जाती है और हम उन्हें नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि अगर पहनते हैं ना तो वो चलते चलते उतर जाते हैं।
तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लव्स की तरह उन सॉक्सों को पहन लिया है। और इनको ना पहनने से हमारे हाथ बढ़िया तरीके से गर्म रहेंगे। अब आप कहेंगे सॉक्स पहन के धोओगी तो ये तो बिल्कुल गीले हो जाएंगे और भी ज़्यादा ठंड लगेगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें इस तरीके से नहीं धोने हैं। हमने सॉक्स पहन लिए ताकि हमारे हाथ जो है वो गर्म रहें। लेकिन इनके ऊपर से हम पहनेंगे पॉलीथीन। ये जो सब्जी वाली पॉलीथीन होती है ना, वही है। अगर आपके पास पॉलीथीन वाली ग्लव्स हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अब ये है ना कि बिना पैसा खर्च किए हम चाहते हैं कि हमारे घर के काम हो जाएं, तो उसके लिए पॉलीथीन बढ़िया रहती हैं। और ये हमें सब्जी के साथ, और हम ग्रॉसरी वगैरह लेकर आते हैं तो बहुत सारी पॉलीथीन हमें इस तरह से मिल जाती हैं। और पॉलीथीन पहनने के बाद ना ऊपर से आप इन पर रबड़ चढ़ा लीजिए। ये पतली वाली जो रबर होती है ये वाली चढ़ा लीजिए, या फिर आपके पास मोटी वाली जो बालों में लगाने वाली होती हैं, अगर वो चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा लीजिए। तो इस तरह से मैं इसे डबल फोल्ड करके रबर को थोड़ा टाइट चढ़ाऊंगी ताकि इनके अंदर ना बिल्कुल भी पानी ना जा सके और हमें बर्तन साफ़ करने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो हमें अपने हाथों को फैलाकर अच्छे से चढ़ानी है। तो इस तरह से मैंने ना दोनों हाथों पर पॉलीथीन कवर कर ली है, जिससे कि मुझे बिल्कुल भी पानी का संपर्क ना आए। और उसके बाद मैंने डाल दिया बर्तन में गर्म पानी। गर्म पानी की वजह से ना इनमें अच्छे से एक जो चिकनाई वगैरह होती है वो पिघल जाती है। इसके बाद आप अपने स्क्रब पैड पे साबुन लगाकर आप इजीली अपने कितने भी बर्तन हो आप फटाफट से मांज पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने पॉलीथीन पहनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी बर्तन मांजने में। यकीन मानिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके बर्तन साफ़ हो जाते हैं। और देखिए, मैं ग्लास के अंदर हो, बड़ा बर्तन हो या हो छोटा बर्तन, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है किसी को भी मांजने में, ना ही पकड़ने में। तो इस तरह से आप अपनी सर्दियों में ना बहुत इजीली बर्तन मांज पाएंगे। बर्तन कितना भी छोटा हो या बड़ा हो ना, कोई पकड़ने में या फिर उसे मांजने में इतना मज़ा आ रहा था, सच में लग ही नहीं रहा था कि हम बर्तन मांज रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ बिल्कुल गीले नहीं हो रहे थे पानी में और बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। हमने जो अंदर सॉक्स पहने हुए थे ना, उसकी वजह से हमारे हाथ और अच्छे से गर्म हो रहे थे। इस तरह से मैंने जो छोटी छोटी कटोरियाँ थी, चम्मच थी, सब चीज़ मांज दी। और उसके बाद अपनी श्रिंक को भी मांज कर उसके बाद हम अपने मजे हुए बर्तन इसमें रखेंगे। जब भी आप बर्तन धो रहे हैं तो पहले बर्तनों को मांजने के बाद श्रिंक को ज़रूर मांजें, क्योंकि हमने इसमें झूठे बर्तन रखे थे। और झूठे बर्तन रखने के बाद अगर हम उसमें दोबारा से बर्तनों को ऐसे ही धो लेंगे ना, तो हमारे बर्तन साफ़ करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब उसके बाद आप पानी से अपने बर्तनों को धोइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके हाथ बिल्कुल गीले नहीं हो रहे हैं, जिससे कि आपको ठंड लगेगी। और ढेर सारे बर्तन ना चुटकियों में बन जाते हैं और इससे हमारा समय और पैसा दोनों ही बचता है। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप थी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो ना तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स बोल सकूं। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी जो लाइक और कमेंट है ना, वो हमें मोटिवेट करती हैं और आपकी लिए अच्छी अच्छी टिप्स बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पूरे बर्तन धो दिए हैं और मैं आपको अभी अपने हाथों से इस पॉलीथीन को हटाकर दिखाती हूँ, जिससे कि आपको यकीन हो कि हमारे हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होते हैं और ना ही हमें बिल्कुल सर्दी लगती है। तो देखिए, हमने पॉलीथीन उतार दिया और उसके बाद मैं आपको सॉक्स उतार कर दिखा रही हूँ। मेरे हाथ बिल्कुल सूखे हुए थे और बिल्कुल भी एकदम गरम गरम हाथ निकले थे, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हमने बर्तन मांजे हैं। और उसके बाद आप ना अपने इन सॉक्स को और पॉलीथीन को रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। हाथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारे गरम गरम लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहली बार बर्तन मांजने के बाद ना खुशी होती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो इसे काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और अब आपके सॉक्स ना बिल्कुल सूखे हुए हैं, तो सॉक्स को तो आप हटा कर रख दीजिए और पॉलीथीन को ना आप पिन लगाकर किसी भी जगह पर टांग दीजिए, जिससे कि इनका जो पानी है वो निकल जाए और आप इसे नेक्स्ट टाइम फिर से यूज़ कर सकें। और हमारे ढेरों बर्तन धुलकर हो गए हैं तैयार। तो आई होप आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मुझे सबसे ज़्यादा मेरी जो टिप है कौन सी पसंद आई है। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।